नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग से संबंधित विभिन्न आलोचनात्मक प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज अंधा युग में सबसे मुख्य पात्र अश्वत्थामा से संबंधित कुछ विषयों की जानकारी मैं देना चाहता हूं। इसी के लिए अश्वत्थामा का चित्रण कीजिए। अंधा युग से संबंधित मुख्य पात्रों में अश्वत्थामा का वर्णन कीजिए या अश्वत्थामा का चित्रण पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार के अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब मैं अंधा युग में अश्वत्थामा का जो चरित्र क्या है अब हम देखेंगे। हम सब जानते हैं अश्वत्थामा गुरु द्रोण के एकमात्र पुत्र हैं और दुर्योधन के सबसे अधिक विश्वसनीय मित्र हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की पराजय ने उसे बिल्कुल तोड़ दिया है। नाटक के आरंभ में वह एक कोमल हृदय योद्धा के रूप में उपस्थित होता है। इस भिन्नता और टूटन की परिणति होती है उस नाटकीय घटना में जब वह अपने धनुष को तोड़कर फेंक देता है और जंगल में भाग जाता है। यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को। अश्वत्थामा को इस बात पर बहुत आक्रोश है कि उसके पिता का धोखे से वध किया गया और सत्यवादी बने हुए युधिष्ठिर ने भी उसके वध के लिए झूठ बोला। इसलिए वह मानता है कि युधिष्ठिर सत्यवादी नहीं बल्कि पाखंडी है और इस भावना ने उसके मन पर इतना प्रबल आघात किया कि उसका सारा मनुष्यत्व ही समाप्त हो गया। वह अपने मानसिक परिवर्तन को इन शब्दों में स्वीकार करता है कि उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजरू, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। पराजय की अंधी गुफा में भटका हुआ अश्वत्थामा जीवन से इतना उब चुका है कि उसे अपना जीवन बिल्कुल व्यर्थ गलित लगता है। वो कहता है, दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी भी। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी तुक, शेष हूं अभी तक मैं। यहाँ इस पद को मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी तुक, शेष हूं अभी तक मैं। यह निरर्धकता उसे इतनी कचोटती है कि अश्वत्थामा भी उसे जीवन यातना से कम यंत्रणादायक लगती है। आत्माघात कर लूं इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर। यदि मुझे पिघली नरकाग्नि में उबालना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। प्रतिशोध की अग्नि में अश्वत्थामा इतनी भयानकता से जलता है कि वह कर्तव्य और अकर्मण्य को बिल्कुल ही भूल जाता है। उसे केवल दूसरों की हत्या करना ही अपना परम कर्तव्य दिखाई देता है, चाहे उसका कोई कारण हो या ना हो। वो कृपाचार्य से स्पष्ट कह देता है कि उसकी मानसिक स्थिति इतनी असंतुलित हो गई है कि वध उसके लिए नीति ना रहकर मनोग्रंथि बन गया है। मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। उसे अहर्निश यही चिंता रहती है कि वह किस प्रकार
पांडवों से प्रतिशोध लें। बलराम और कृष्ण की बातों को सुनकर वह यह निश्चय कर लेता है कि वह रात को पांडव शिविर पर धोखे से आक्रमण करेगा और पांडव वंश को निर्मूल कर देगा। अपनी इस योजना के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाता है कि जब कृतवर्मा उसे उस लज्जाजनक और अधर्म युक्त कार्य के लिए धिक्कारता है तो वो उसी से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है और किसी का भी उपदेश सुनना पसंद नहीं करता है। उसे केवल अपने पिता और मित्र दुर्योधन के वध का प्रतिशोध ही दिखाई पड़ता है और जानता है कि इस दुनिया में विजयी वही होता है जो अधर्म का आश्रय लेता है। फिर वही क्यों धर्म के पीछे पड़ा रहे। सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूं। तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाद अश्वत्थामा पर ही ला दी जाती है। वास्तव में युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने ही उसको पथभ्रष्ट कर दिया। युधिष्ठिर के शब्द नरो व कुंजरो ने उसके पशुत्व को जगा दिया। नर एवं पशु में अभेद के वचन ने उस पराक्रमी योद्धा के कोमलतम अंश की भ्रूण हत्या कर देता है। उसी दिन से वह मात्र पशु, अंध बर्बर पशु हो जाता है। उसके जीवन का एकमात्र सत्य रह गया है। कृपाचार्य से कहते हैं कि मेरे लिए वध नीति नहीं, अब एक मनोग्रंथि है। एक ओर उसके मन में अपने कार्य पर पश्चाताप होता है और दूसरी ओर वह फिर भड़क उठता है। वह अंतर्द्वंद्वग्रस्त है तथा एक संहारकारी व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आता है। वह भविष्य की हत्या कर देता है। वह लक्ष्यहीन है। वह हर एक को मारना चाहता है। बूढ़े को मारकर वह कहता है, मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का। पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मरा पाया गया। मैंने नहीं मारा उसे, मातुल विश्वास करो। आधी रात में काकशावक उल्लू का दृश्य देखकर वह संहार के लिए तैयार हो जाता है। इससे वह संसार की स्ट्रेटजी को समझता है। वो कृपाचार्य से कहता है, पांडव शिविर की ओर नींद में निहत्ते अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडव गण। कृष्ण गए होंगे अस्तिनापुर गांधारी को समझाने। इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब। उसकी घृणा रक्तरंगी भयानक है। वो शंकर का भक्त है और साथ ही पराक्रमी भी। पहले तो वो दैत्याकार शंकर से लड़ता है किंतु बाद में उन्हें पहचान कर उनकी स्तुति करता है। वह भयंकर नरसंहार करता है। पांडवों के शिविर में आग लगा देता है। धृष्टद्युम्न को गूंसों से ही मार देता है। स्त्रियों को हाथियों से कुचलवा देता है। संजय के शब्दों में वह भयंकर और कुरूप है, लेकिन गांधारी के अनुसार वह वीर है। दुर्योधन के सम्मुख वह भयंकर प्रतिज्ञा करता है, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष हैं अभी भी, सुरक्षित है उत्तरा, जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को। किंतु स्वामी, अपना कार्य पूरा करूंगा मैं। अर्जुन के अग्निबाण के प्रहार के बदले में वह विवश होकर ब्रह्मास्त्र चला देता है। तुरंत व्यास उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने के लिए कहते हैं तो वो कहता है कि मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की, पीछे हटना मुझको ये मेरे शस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। बाद में ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की दिशा में मोड़ देता है। इस पर व्यास उसे पशु की संज्ञा देते हैं और कृष्ण उसे भ्रूण हत्या के दंड स्वरूप जख्मी रहकर जीवित रहने का शाप देते हैं। वास्तव में अश्वत्थामा का व्यक्तित्व दो गुणों की दूरी पर निर्मित है, प्रेम और वीरता। देखिए, मैं इस वाक्य को दोबारा आपको बताना चाहता हूँ। वास्तव में अश्वत्थामा का व्यक्तित्व दो गुणों की धुरी पर निर्मित है, प्रेम और वीरता। जीवन
में प्रेम स्वाद उसके दो रहे हैं। पिता द्रोण और दुर्योधन दोनों की मृत्यु ने उसे इतना विचलित कर दिया कि प्रतिशोध की अग्नि ने उसके प्रेम को घृणा में परिवर्तन कर दिया और घृणा ने वीरता को बर्बर पशुता के रूप में विकृत, वह आत्मान्वेषी के रूप में प्रकट होता है, जबकि वह अपने अमानुषिक और मानव भविष्य की रक्षा करने में अक्षम बताता है। अंत में कहते हैं, किंतु मैं हूं अमानुषिक अर्धसत्य तर्क जिसका है घृणा और स्तर पशुओं का है, मैं हूं अमानुषिक। इस प्रकार अश्वत्थामा के चरित्र के विभिन्न पहलुओं का बहुत सफल चित्रण किया है डॉक्टर धर्मवीर भारती ने आंदाहिक में। बहुत बहुत धन्यवाद।